चलिए जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ये स्वास्तिक नर्सिंग में। बात कर रहे हैं आज हम एनिमा के एमसीक्यू की। किसकी बात करेंगे बेटा? एनिमा के एमसीक्यू की बात करेंगे। ठीक है, एनिमा के अराउंड 50+ हम एमसीक्यू देखेंगे, साथ ही साथ नर्सिंग प्रायोरिटी देखेंगे। क्या क्या नर्सिंग प्रायोरिटी, कितने टाइप की नर्सिंग प्रायोरिटी के क्वेश्चन इस एनिमा से आ सकते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले एनिमा से शुरू करने से पहले हम बात कर देते हैं कुछ जनरल सी थ्योरीज की। ठीक है, अगर बेटा किसी को थ्योरी कंप्लीट आती है तो कोई नहीं है, वो वीडियो को थोड़ा सा आगे ले ले। ठीक है, एनिमा क्या होता है कि आपको वो पता है। एनिमा एक क्या वह पदार्थ है, सब उसकी हिस्ट्री आप जानते हो कि नहीं जानते हो। ठीक है, ज़्यादा बोलने की इसकी मुझे जरूरत नहीं है, सीधा हम क्लासिफिकेशन से बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा? क्लासिफिकेशन से आएगा। ठीक है, एनिमा बेटा लिक्विड होता है सॉलिड होता है? सर लिक्विड ही होता है। ठीक है, कहाँ इंसर्ट करते हैं? रेक्टम में, पता है? चलो ठीक है, आ जाओ। अगर हम इसकी बात करें तो अगर इस एनिमा को 3 भागों में डिवाइड कर रखा। कितने भागों में? 3 भागों में। डेफिनेशन आपको किसी की भी मतलब नहीं रखनी यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप जाए तो एनिमा क्या है? एक वो लिक्विड सब्सटेंस है जिससे किसके अंदर, एनएस के अंदर, रेक्टम के अंदर इंस्टिल किया जाता है। क्यों, किस पर्पस के लिए, वो सारे पर्पस इस क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, एक होता है इवाक्वेंट एनिमा। क्या होता है? इवाक्वेंट एनिमा। एक होता है रिटेंड एनिमा, रिटेंड एनिमा। और तीसरा होता है, उसका नाम होता है मीडिएटेड या मेडिकेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मेडिकेटेड। ठीक है, अब देखो, रिटेंड का मतलब होता है बनाए रखना। रिटेंड मतलब बनाए रखना, यानी कि ये जो टाइप का एनिमा होगा रिटेंड वाला, वो बॉडी में स्टोर होगा। कहाँ होगा? बॉडी में स्टोर होगा सर, बॉडी में स्टोर होगा। कौन? रिटेंड एनिमा। मेडिकेटेड होता है सर मेडिकल पर्पस के लिए होगा। और इवाक्वेंट एनिमा हम साफ सफाई के अंदर मेनली यूज कर देते हैं। इवाक्वेंट कभी भी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। तो बॉडी में जब स्टोर नहीं होती कोई चीज़, तो आप ये समझ सकते हो कि अगर कोई चीज़ बॉडी में स्टोर नहीं होगी तो उसकी डोज आप कितनी भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉडी से वापस क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी बेटा। ठीक है, रिटेंड के अंदर क्या होगा? इसकी डोज हमेशा हमें कम देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर ये बॉडी से बाहर नहीं आती, बॉडी में स्टोर रहती है। और मेडिकेटेड तो मेडिकल पर्पस के लिए देते हैं। इवाक्वेंट की ट्रिक होती है सिम, SIM, SIM, सिम। एस मतलब होता है सिंपल इवाक्वेंट। क्या होता है? सिंपल इवाक्वेंट, सिंपल इवाक्वेंट। ठीक है सर। आई मतलब होता है आइस एनिमा। क्या होता है? आइस एनिमा। वाह भाई, आइस एनिमा से पता ही चल रहा है नाम। आइस मतलब बर्फ, बर्फ मतलब ठंडक। अच्छा, गर्मी में भी सर्दी का एहसास दिला दे। और एम मतलब होता है मेडिकेटेड। एम मतलब होता है मेडिकेटेड। ठीक है, एम मतलब होता है मेडिकेटेड, सिम। ये जो टाइप का होता है ये होता है SNA। SNA कोई ऐसा मत बोलना शिवांगी नर्सिंग अकेडमी। ठीक है, से क्या भाई, आपने नर्सिंग आपने कोचिंग कहाँ से की? SNA से। ठीक है, SNA और SE। ई से होता है इमोलेंट, ई से इमोलेंट। ठीक है, एस मतलब होता है सेडेटिव, एस मतलब सेडेटिव। एन मतलब होता है न्यूट्रिटिव। क्या होता है? न्यूट्रिटिव। एफ मतलब क्या होता है? सॉरी, SNA है ना। ए मतलब होता है एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक। और एस मतलब होता है वापस स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट। और इसकी मेडिकेटेड की ट्रिक ध्यान रखना। आप OBC, आप पार्टी होती है, और OBC भी आपको पता है क्या होता है OBC। ठीक है, आप OBC। तो ए से AAP और OBC। सी से होता है कार्मिनेटिव, सी से कार्मिनेटिव। बी से BaSO4। ओ से ऑयल एनिमा, वारवा। पी से पुर्गेटिव, पुर्गेटिव। ए से एंथेलमेनिटिक्स। ठीक है, ए से एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट। आपके लिखे होंगे सारे। मैं वापस एक बार आपको ट्रिक से समझा देता हूँ क्या 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 चीज़ें थी। क्लासिफिकेशन भी बहुत इजी है। क्लासिफिकेशन याद हो गया तो लगभग सारी चीज़ें आधी से ज़्यादा याद हो जाएगी। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा 3 टाइप का होता है, इवाक्वेंट, रिटेंड और मेडिकेटेड। इवाक्वेंट की ट्रिक है सिम, SIM। इवाक्वेंट बॉडी में स्टोर नहीं होते, रिटेंड बॉडी में स्टोर होते हैं। मेडिकेटेड मेडिकल पर्पस के लिए देते हैं। मेडिकेटेड कौन देगी? मेडिकल किसको देंगे? मेडिकल हम देंगे, आप OBC को देंगे। मेडिकल किसको देंगे? आप OBC को। तो ए से एस्ट्रिंजेंट, एंटी हेलमंथीज, पुर्गेटिव, ऑयल एनिमा, कार्मिनेटिव एनिमा और BaSO4 एनिमा। ठीक है, SN, एस मतलब होता है यहाँ पे सेडेटिव, न्यूट्रिटिव। और ए से एनेस्थेटिक, एस से स्टिमुलेंट, ई से इमोलेंट। वापस एस से सिंपल, आइस और मेडिकेटेड। ठीक है, याद होगी सारे? वापस याद होगी, वापस करा देते हैं। देखो, इवाक्वेंट में कौन कौन हो गया? सिम, सिंपल, आइस और मेडिकेटेड। बॉडी में स्टोर कौन कौन से होंगे? SNS से। एस मतलब सेडेटिव, एन मतलब न्यूट्रिटिव, ए मतलब होता है आपका एनेस्थेटिक। वही सेडेशन और एनेस्थेटिक दोनों का काम करता है। ठीक है, एस में स्टिमुलेंट, ई इमोलेंट। यहाँ पे एस्ट्रिंजेंट, एंटी हर्मंथीज, पुर्गेटिव, ऑयल
कार्मिनेटिव और BaSO4, ठीक है। सारे एनिमा एक एक करके हम उसके खाली फंक्शंस की ओर चलते हैं, सिंपल सी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल की बात करते हैं, सिंपल इवाक्वेंट की। सिंपल इवाक्वेंट का क्या काम है? सिर्फ एक ही वर्ड में अगर आप पूछो तो सिंपल बताओ, सिंपल क्या काम है? तो भाई सिंपल एनिमा है तो काम कुछ नहीं, क्लीन के लिए। सर ठीक है, क्लीन कर देंगे। किसको क्लीन करोगे भाई? क्लीन करेंगे बोवेल को। बोवेल को क्लीन करेंगे कब? सर्जरी से पहले। वाह, एक ही काम है क्या? हाँ भाई एक ही काम है। कई काम है? क्या काम है बताओ? क्लीन करेंगे किसको? वोवेल को। कब? सर्जरी से पहले। किसको? सिंपल इवाक्वेंट एनिमा का काम है। मुझे और बता दो, अगर किसी को अगर स्टूल पास करवाना है, एक वर्ड में स्टूल पास करवाना, कौन सा देंगे? सबसे पहले प्रायोरिटी कर देंगे, सिंपल इवाक्वेंट दे देंगे। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कौन सी पैसन है भाई? कौन सी फैशन है? कॉन्स्टिपेशन है, ये जो पैसन है ना किसी को, कॉन्स्टी वाली, तो इसमें भी कौन सा देंगे? सिंपल इवाक्वेंट एनिमा देंगे। सिंपल इवाक्वेंट कहाँ देंगे सर? सिंपल इवाक्वेंट एक तो हम देंगे सर्जरी से पहले, दूसरा बोवेल को क्लीन करने से पहले, तीसरा अगर किसी को स्टूल नहीं लग रहा है तो उसमें दे देंगे, और चौथा किसमें देंगे? किसी को कॉन्स्टिपेशन है उसमें। याद हुआ? आइस का देखो। और नेक्स्ट आइस। यार आइस से ट्रिक है, ट्रिक से याद करोगे याद होगा, वरना बेटा भूल जाओ वहाँ पे। आइस मतलब मैंने बोला ना, सर्दी में गर्मी में भी सर्दी का एहसास, तो कुछ नहीं है, कोल्ड है। कोल्ड मतलब कब देंगे? जब फीवर में देंगे। भाई फीवर ज़्यादा हो जाएगी तो हम क्या देंगे? अगर बॉडी टेम्परेचर को हमें कम करना होगा तो क्या देंगे? आइस एनिमा देंगे। सिंपल। आइस का तो कुछ है ही नहीं, आइस का तो सिंपल है। और सिंपल का भी कुछ नहीं था बेटा, आइस का तो सिंपल, और सिंपल का भी सिंपल था। सिंपल किस में था? एक तो स्टूल पास करवाने के अंदर, दूसरा कॉन्स्टिपेशन के अंदर, और तीसरा किस में था? बोवेल को क्लीन करने के अंदर। कुछ नहीं, याद हो गए दोनों। तीसरा बोलो, मेडिकेटेड हम पढ़ते हैं एस्ट्रिनजेंट, नाम से पता चल रहा है कुछ? एस्ट्रिंजेंट, और दूसरा था एंटी हेलमिंथिस। दोनों में डिफरेंस देख लेना। एंटी हेलमेनिटिक्स, इसे एंटी हेलमेनिटिक्स बोलते, कोई एंटी हेलमेंथिस बोलते। सिंपल सा मतलब है बेटा, चुनिया समझते हो? चुनिया, डू यू नो व्हाट इज चुनिया? अरे नहीं समझते? नहीं समझोगे, हम समझाएंगे। क्या होते हैं? कुछ पैरासाइट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पैरासाइट्स। अभी फॉरेनर तो नहीं है यहाँ पे, कुछ पैरासाइट्स होते हैं। तो मुझे एक चीज़ बता दो, नाम से ही पता चला हेलमिंथिस। हेलमिंथिस क्या होते हैं? कुछ पैरासाइट्स होते हैं। तो पैरासाइट्स को मारने के लिए, डेस्ट्रॉइड इंटेस्टाइनल पैरासाइट को मारने के लिए यूज़ होता है क्या? कौन सा एनिमा? अरे बता दो कौन सा एनिमा, हाथों हाथ बता दो कौन सा? एंटी हेलमिंथिस। सिंपल बता दो कि एंटी हेलमिंथिस किस में काम आएगा सर? आपके इसमें और आपके पैरासाइट्स को मारने के अंदर काम। छोटे बच्चे थे, ज़्यादा शक्कर खाते थे तो क्या होता था बेटा? ये पड़ जाते थे क्या? पैरासाइट्स। फिर मदर रोल ऑफ एक्शन पता है आपको? नहीं पता है, घर पे जाके पूछना। छोटे थे तब आप पे अप्लाई हुआ था। नेक्स्ट एस्ट्रिंजेंट एनिमा। एस्ट्रिंजेंट एनिमा क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट एनिमा देखो, अब नाम सेम थे। एस्ट्रिंजेंट काम आएगा इन्फ्लामेशन में। किसमें? इन्फ्लामेशन में। जब ज़्यादा पैरासाइट होता है तो पैरासाइट क्या कर देते हैं? इन्फ्लामेशन कर देते हैं। तो ए से बिड़ा ए, ध्यान रखोगे। दोनों पास में नाम आएंगे, एस्ट्रिंजेंट और एंटी हेलमिंथिस। हेलमिंथिस का सिंपल सा मतलब आप समझ जाओगे पैरासाइट्स, और पैरासाइट समझ करके आप समझ जाओगे पैरासाइट क्या करते हैं? इन्फेक्शन करते हैं, और वह इन्फ्लामेशन के लिए फिर कौन सा एनिमा यूज़ करोगे आप? एस्ट्रिंजेंट एनिमा यूज़ करोगे। और समझ जाओगे राजाओ? समझ जाओगे? चलो ठीक है, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट तीसरा बात करते हैं पुर्गेटिव। अरे वाह, पुर्गेटिव। अब देखो पी से नाम चल रहा है, देखो पी से होता है पेरिस्टालसिस। पी से होता है पेरिस्टालसिस। क्या वर्ड बताया सर? आप तो कॉम्बिनेशन बता रहे हो आज तो। हाँ भाई कॉम्बिनेशन। देखो कभी भी बता दूं मैं आपको एक चीज़, हरे पैंट के ऊपर कभी भी पीला शर्ट मत पहनना, और दूसरा लाल पैंट के अंदर कभी भी पीला शर्ट मत पहनना। तीसरा बता दो, ब्लू पैंट के ऊपर कभी भी रेड शर्ट मत पहनना, वरना आप ऐसे लगोगे जैसे समझ जाओ तुम लोग, ठीक है। पुर्गेटिव एनिमा पी से क्या होगा? पी इसे बोलते हैं कलर कॉम्बिनेशन। पी से पी मतलब होता है पेरिस्टालसिस, यानी कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाने के अंदर काम आता है। अरे मुझे बताओ पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम किस में हो जाता है? जिसको 2-3 दिन से मामला नहीं जमा हो उसका, क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट अगर ऐसा होगा, मान लो आपका खाना यहाँ पड़ा है, और अगर आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऐसे होगा तो ये खाना आगे आएगा, और खाना आगे आते हुए किसी मार्ग के द्वारा खाना आपका बाहर निकलेगा। पर अगर किसी को पेरिस्टालसिस ही नहीं हो रहा है, यानी पेरिस्टालसिस नहीं हो रहा, खाना छेड़ नहीं रहा, तो व्यक्ति को 2-3 दिन बाद में एक बार कष्ट होता है। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो ये क्या करता है? पुर्गेटिव एनिमा क्या करता है? इस कष्ट को मेटने का काम करता है। जब 2-3 दिन तक चीज़ अगर एक जगह पड़ी रहती है ना, फिर वो क्या करती है? अपनी शर्तें जमा लेती है, ठीक है। फिर उसे हो जाती है क से कब्जी, और पी से फिर क्या समझोगे आप? पेरिस्टालसिस को बढ़ाने के लिए। यानी कि मुझे एक सिंपल से वर्ड में एक चीज़ बता दो, कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या दोगे भाई आप?
पुरगेटिव एनिमा देंगे। बिल्कुल समझ में आए। पुरगेटिव किसमें दोगे? कॉन्स्टिपेशन के अंदर दोगे, क्योंकि सर यहाँ पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या हो चुका है? डिक्रीज हो चुका है। बिल्कुल समझ में आया। अब आ जाओ अगला एनिमा जिसका नाम है ऑयल एनिमा। अरे वाह, ऑयल मतलब क्या होता है बेटा? तेल। तेल का फंक्शन जानते हो? है नहीं जानते हो तो उन गांव की महिलाओं को पूछना जो चूड़ियाँ किससे पहनती हैं? चूड़ी बेचने वाले से पहनती है। जब चूड़ी बेचने वाले से चूड़ी हाथ में नहीं घुसती तो क्या बोलती है? भाई जी थोड़ा सा तेल लगाओ, क्योंकि हाथ को वो क्या करती है बेटा? सॉफ्ट। क्या करती है? सॉफ्ट। सॉफ्ट करने से चूड़ी क्या हो जाएगी? हाथ में चली जाएगी। समझ रहे हो? और राजाओं अब तो मुझे बता दो ऐसा एनिमा जो किसको? स्टूल को सॉफ्ट बना दे। वाह भाई वाह, कौन सा एनिमा? ऑयल एनिमा। फिर आपको दर्द नहीं होगा। अगर आपका 2-3 दिन से विश्राम अवस्था के अंदर आपका शरीर है तो भी अगर आप ऑयल एनिमा लेते हो तो आपका क्या हो जाएगा? वो सॉफ्ट, यानी कि स्टूल क्या हो जाएगा बेटा? सॉफ्ट आएगी आपको। ठीक है, कैसे कैसे टॉपिक पढ़ रहे हो। अगला हो BaSO4। नाम से ही पता चल रहा है कुछ कुछ तो अलग चीज़ है ये। BaSO4 क्या? कुछ अलग चीज़। अलग कैसे सर? अलग मतलब सर अन्य तो कोई ऑयल तो हम समझ में आता है, एस्टेंजेंट समझ में आ गया, एंटी एलमंती समझ आ गया। अब ये तो कुछ कोई टेस्ट जैसे लग रहा है। BaSO4 टेस्ट तो हाँ, तो टेस्ट कर दो बस। तो BaSO4 टेस्ट है, तो टेस्ट मतलब डायग्नोसिस। अरे वाह, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कौन सा एनिमा यूज लोगे बेटा? BaSO4 एनिमा यूज लगो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? राजा समझ में आ रहा है? BaSO4 कब यूज लोगे आप? डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए ये BaSO4 यूज लोगे। अगर आज ही आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, मानवता के नाते एक कर्म समझ लेना, और चैनल को क्या करना बेटा? सभी कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों को सेंड कर देना। ठीक है, डोंट टेक प्रेशर हियर। हम वो नहीं है जो आपको हिंदी में बोल बोल करके प्रेशर आपके दिमाग में जनरेट करे। हम तो आपको मुक्ति दिलाना चाहते हैं। सी से मुझे बताओ क्या होता है बेटा? कार। सी से होता है कार। आप कार खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते भाई, बेरोजगार लोग हो, कार नहीं खरीद सकते ना। तो क्या करोगे आप? कार जब नहीं खरीद पाओगे भाई, नहीं तो कार नहीं खरीद पाओगे ना। सी मतलब होता है कार। कार आप नहीं खरीद पाओगे। अब नाम ही देखो CAR, पूरा नाम भी पढ़ लो इसका, कार्मिनेटिव CAR, कार। वाह, सी क्या पूरा कार ही लिखा हुआ है। तो कार आप नहीं खरीद पाओगे तो क्या करोगे बेटा? लेनी था ना। तो क्या करोगे? पुरानी खरीदेंगे सर। पुरानी। पुरानी कैसे लिखते हैं? पुरानी। पुरानी क्या होती है? गाड़ी। अब पुरानी गाड़ी लेकर कहोगे क्या बोलेगी बेटा? वो खड़खड़ खड़खड़ क्या बोलेगी? खड़खड़ खड़खड़ बोलेगी ना, चदरा बदरा सब बोलेंगे उसके। इंजन भी आवाज़ करेगा। इंजन कैसी आवाज़ करेगा? फड़ फड़। इंजन कैसी आवाज़ करेगा? फड़ फड़। और मुझे एक चीज़ बता दो बेटा, फड़ फड़ कब करता है व्यक्ति? फड़ फड़ कब करता है व्यक्ति का पेट? फड़ फड़ कब करता है बेटा? जब उसके शरीर में क्या आ गया हो? मारवाड़ी में बोले तो आफरा। क्या हो गया हो? आपरा। आपरा मतलब अगर इंग्लिश में बोले तो गैस। अरे वाह, तो बता दो मेरे को, गैस से रिलीफ करने के लिए कौन सा एनिमा? कार्मिनेटिव एनिमा। कौन सा एनिमा? कार्मिनेटिव एनिमा। हो रहा है याद? चीज़ें याद हो रही है। रटना किसी चीज़ का नहीं है, अपने को सिर्फ मतलब समझने से। जरूरी नहीं हम सूट और टाई बेल्ट वाले नहीं है, परंतु हम कंसेप्ट ऐसे देंगे कि आपके दिमाग भी कार्मिनेटिव समझ गए। आ गया हो एनिमा से क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने देंगे, ये अपनी गारंटी। याद हो 50 MCQ मिलाएंगे आपको, खुद को पता चलेगा। कार्मिनेटिव हो गया। अब मुझे बता दो सेडेटिव। अरे वाह, सेडेटिव का तो सिंपल सा मतलब है सर, सेडेटिव तो वो होता है बेहोश करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, सेडेटिव मतलब बेहोश करना, तो बेहोश करने के लिए दिया जाता है कौन सा? सेडेटिव एनिमा। अगला है न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव सर, न्यूट्रिटिव दिया जाता है सर अपना वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रिटिव कब दोगे आप? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक इसमें दोगे वापस बेहोश करने के अंदर। बिल्कुल ठीक है। चलो अगला स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट एस मतलब होता है बेटा शोक। एस मतलब क्या होता है? शोक। शोक मतलब होता है सदमा। शोक मतलब होता है सदमा। सदमा यानी कि शोक। और दूसरा शोक कब लगता है? जब कोई आदमी क्या खा ले? अरे बेटा वो खा ले, वो जो नहीं खाना होता है, पॉइजन। तो बता दो पॉइजनिंग के अंदर कौन सा एनिमा? पॉइजनिंग के अंदर कौन सा एनिमा? स्टिमुलेंट एनिमा। शोक के अंदर कौन सा एनिमा? स्टिमुलेंट एनिमा। ठीक है, ठीक है भाई। एक होता है कॉफी एनिमा। नाम क्या इसका? कॉफी एनिमा। कॉफी कैसी होती है? काली। एक पदार्थ और होता है जो होता है काला, उसे बोलते हैं ओपियम। ओपियम अफीम। अफीम होता है ना। तो कॉफी एनिमा किस में देते हैं? ओपियम पॉइजनिंग के अंदर देते हैं। ओपियम पॉइजनिंग के अंदर कौन सा एनिमा देते बेटा? कॉफी एनिमा देते हैं। ठीक है, एक लास्ट बच्चा, उसका भी नाम लिख लो जल्दी से। इमोलेंट एनिमा। कौन सा एनिमा? इमोलेंट एनिमा। इमोलेंट एनिमा आपको ध्यान देना, कुछ नहीं ज़्यादा खास। इमोलेंट होता है यूज इन डायरिया।
डायरिया के अंदर यूज़ होता है, ताकि डायरिया के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा आपके उसके आने की वजह से आपके म्यूकस को ये प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस को क्या करता रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन सा एनीमा, इमोलेंट एनीमा। ये आपके हो गए सारे खत्म, क्या एनीमा के टाइप सारे हो गए खत्म। अब हम वापस चर्चा करते हैं एक एक को देख कर, ठीक है। आओ एक एक को देखें। हाँ आओ भाई, अब देखो, ठीक है। सिंपल एनीमा क्या होता है सर? सिंपल एनीमा वो एनीमा होता है जो हम किसमें दे रहे थे, स्टूल को निकालने के लिए। सिंपल से अगर आपको स्टूल पास आउट कराना है, सर्जरी से पहले देना, तो कौन सा दोगे, सिंपल आपके टाइप का दोगे। कॉन्स्टिपेशन में भी कभी कभी सिंपल टाइप का यूज होता है, सर्जरी से पहले भी कौन सा होता है, सिंपल इवाकुएंट यूज होता है। आइस एनीमा क्या होता है, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कौन सा एनीमा देते हैं, आइस एनीमा दे देते हैं, ठीक है। सेडेटिव एनीमा बेहोश करने के लिए, न्यूट्रिटिव एनीमा न्यूट्रिशन देने के लिए। ये कौन सा भाई, ये एनेस्थेटिक एनीमा क्या होता है, वापस बेहोश करने के लिए। स्टिमुलेंट एनीमा कब देते हैं, शॉक में देते हैं और पॉइजनिंग के अंदर देते हैं, ठीक है। एमोलेंट कब देते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डायरिया से अपने म्यूकस को। और आपको वो बता दो मेरे को, अब कॉफ़ी एनीमा कब दोगे, कॉफ़ी एनीमा देते हैं हम ओपियम पॉइजनिंग के अंदर, ठीक है। अगला है यहाँ पे एस्ट्रिंजेंट एनीमा। एस्ट्रिंजेंट एनीमा कब देते हैं हम, इन्फ्लामेशन के अंदर एस्ट्रिंजेंट एनीमा देते हैं। एंटी हिस्टामिन्स कब देते हैं, जब पैरासाइट्स आ जाते हैं तो उस पैरासाइट्स को मारने के लिए देते हैं एंटी हेलमंथीज एनीमा। पुर्गेटिव एनीमा किसमें देते हैं बताओ, पुर्गेटिव यानी पी से पेरिस्टालसिस मूवमेंट जब डिक्रीज हो जाती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन के अंदर कौन सा एनीमा मोस्ट प्रायोरिटी आप दोगे, पुर्गेटिव दोगे। ऑयल किसमें देते हैं, सॉफ्ट करने के अंदर ऑयल देते हैं, ठीक है। BSO4 डायग्नोसिस पर्पस के लिए। और कार्मिनेटिव एनीमा कब देते हैं, जब फ्लैटुलेंस और गैस और फ्लैटुलेंस बढ़ जाती है, ठीक है। ये सारा अपना क्या हो गया यहाँ पे, मेन में जो चीज़ें थी वो। अब हम कुछ 2-4 चीज़ें और बात कर लेते हैं, सिंपल सी बात कर देते हैं। अब जब एक और चीज़ बात करते हैं, अब मुझे एक बात बता दो, एक है इवाकुएंट, एक है इवाकुएंट और दूसरा है रिटेंट, ठीक है। इवाकुएंट मतलब होता है, मैंने बता दिया आपको कि इवाकुएंट मतलब होता है जो बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 वर्ड लिख देता हूँ, इन्फेंट, चाइल्ड और अडल्ट। इन्फेंट, चाइल्ड और अडल्ट। अब देखो, जो चीज़ बॉडी के अंदर रहेगी उसकी मात्रा आपको हमेशा कम देनी है, तो उसकी मात्रा कम दोगे तो आपको ऐसा देना है, इसको 50 ml देना है इन्फेंट में, 100 ml दोगे आप चाइल्ड में, और 150 ml दोगे आप अडल्ट में। 100, 50, 100 और 150, ठीक है। 50, 100 और 150, ये कितना दोगे, इसकी शुरुआत भी आपको 250 से करनी है, क्योंकि ये इवाकुएंट क्या होता है, मैंने पहले बोला था बॉडी से बाहर आ जाएंगे। जब बॉडी से बाहर आ जाएंगे तो आपको क्या देना है, थोड़ा सा ज़्यादा ही देना। कितना दोगे, इसको देंगे 150, 500 और 1000। 150, 500 और 1000 याद रहेगा। 150, 500 और 1000 यानी 1 लीटर तक आप एनीमा दे सकते हो अडल्ट के अंदर, ध्यान देना। वो भी इवाकुएंट है अगर तो। और इवाकुएंट कौन से होते हैं, SIM, सिम, ठीक है, सिंपल, आइस और मेडिकेटेड, ठीक है। अब आओ बात करें हम इसको कि भी जो ये एनीमा जो है वो रेक्टम में डालते हैं, तो रेक्टल ट्यूब के द्वारा डालते हैं। कौन सी ट्यूब बेटा, रेक्टल ट्यूब के द्वारा इंसर्ट करते हैं। रेक्टल ट्यूब के अगर इंसर्ट करते हैं, यानी कि रेक्टल हम कैथेटर से इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए कैथेटर से इंसर्ट करते हैं, तो कैथेटर की साइज क्या होनी चाहिए, 4, 6 और 8, यानी अगर मैं ऐसा बोलूँ तो 4 mm, 1 mm बराबर 3 फ्रेंच, तो कितना हो गया, अरे भाई 1 मेल बराबर 3 फीमेल, ये ऐसा ट्रिक होता है इसका कुछ। तो आपको 3 से गुणा करना अगर इसको करना है, तो फिर 4 से 3 करोगे 12 फ्रेंच, 12, फिर 6 से 18 और उसके बाद में 24। तो आपको ऐसे ध्यान रखना, 12, 18 और 24, अगर ये याद रखो या ये याद रखो, तो ये याद रख लेना। इन्फेंट में, चाइल्ड में, इन्फेंट में, चाइल्ड में और अडल्ट में। अडल्ट में कितना, 8 mm का आप यूज़ करना है। बाकी आपको एक का याद रख लो, 4, 6, 8 याद हो गया, 4, 6, 8। अब दूसरा चीज़ और सिंपल सी एक बात, दूसरी चीज़ अगर आपको इंसर्ट कितना करना, वही इन्फेंट, चाइल्ड और अडल्ट। ये तो थी ट्यूब कौन सी यूज़ करनी है आपको, ठीक है। इंसर्ट कितना करना, 1, 2, 3 इंच, 1 इंच आपको अंदर करना है रेक्टम में इंसर्ट, ठीक है। ज़्यादा करने की कोशिश मत करना बेटा, लेने के देने पटका दोगे। तो 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर, 2 इंच बराबर 5 सेंटीमीटर और 3 मतलब 7.5 सेंटीमीटर हुए याद आपको। अब एक बात और कर लेते हैं लास्ट, कि जो सॉल्यूशन होगा आपका वो कितना होना चाहिए। अगर आपका रिटेंड आप किसी चीज़ को दे रहे हो तो उस बच्चा उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर आपका होना चाहिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होना चाहिए, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर होना चाहिए। और रेक्टल ट्यूब की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4, 6, 8, या फिर ऐसे ध्यान रखो, देखो ऐसे नहीं, ऐसे याद रखो, 1, 2, 3 ये तो है इंसर्ट करने की लेंथ। 3 के बाद क्या था, 4, फिर 3 होने के बाद 4 से 6, 6 से और 8, और ये किस में, mm में आएगी, और वो कितना आएगी, इंच में आएगी। उल्टा मत कर देना, अरे अंदाज लगा दो ना रे, 2.5 सेंटीमीटर इंसर्ट करोगे और कितना इंसर्ट कर पाओगे। और ये तो ट्यूब है, ट्यूब तो फ्रेंच में आएगी। अब एक बात बता दो,
पोजीशंस की लास्ट पोजीशन। भाई जब भी आप एनिमा लगाओगे पोजीशन कैसे रखोगे, ठीक है। अगर आप पोजीशन मेरे को सिंपल सा बता दो, पहले तो आपको रखनी है लेफ्ट स्लिम, पहले आपको यह देनी है लेफ्ट स्लिम, ठीक है, ठीक है। और अगर आप क्लीन कर रहे हो किसी चीज़ को तो क्लीन करते हो तो स्लिम नहीं रखना। स्लिम मतलब होता है बेटा, ये कैसे बताऊँ मैं आपको, मेरी चित्रकला थोड़ी सही नहीं है रहा है, वरना मुझे को मैंने बता देता मैं तुम्हें, चित्र तो मेरे से नहीं बनेगा, समझ लो। अरे अभी क्लीन करोगे तो आप ऐसे ही रखोगे ना उसको, ये जैसे एनएस है मान लीजिए, एनएस है, ठीक है, आपका रेक्टम है, तो आप क्लीन करोगे तो रेक्टम को ऐसे ही रखोगे ताकि क्या हो, जो भी सीक्रेशन वो बाहर आ जाए। और अगर आपको इंसल्ट ही कराना तो बोलोगे भाई एक पैर ऊपर कर ऐसे, तो एक ताकि क्या हो अंदर, समझ रहे हो रहे, भावनाओं में मत बह जाना, क्या बोल रहा है उसको, यहाँ पर चीज़ें को प्रैक्टिकल मत लेना, सिंपल सा चीज़ है समझना। तो बताओ क्लीन दोगे तो कैसे दोगे भाई, क्लीन मतलब कि कोई चीज़ अंदर डालोगे वापस बाहर आनी है, तो बाहर दिलानी है उसको, तो क्या दोगे आप, लेफ्ट लेटरल। लेटरल मतलब ऐसे ऐसे सुला दोगे इसको, ऐसे ऐसे, ये मान लीजिए आपका रेक्टम है, तो ऐसे सुलाओगे जैसे कोई चीज़ थी वापस बाहर आ गई, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखो है ना, क्या बात कर रहे थे हम, पोजीशन की बात कर रहे थे, लेफ्ट स्लिम देती और कौन सी देती, लेफ्ट लेटरल देती। अगर बात करें मैं रिटेंड की, किसकी बात करूँ बेटा, रिटेंड की। रिटेंड मतलब बॉडी के अंदर क्या करना है, उसको बना के रखना है, तो बॉडी के अंदर बना के रखना, उसमें आप कौन सा दोगे, फुट एलिवेटेड, क्या दोगे भाई, फुट एलिवेटेड, यानी पैर क्या करोगे आप, ऊपर करोगे, ठीक है, और बस पैर ऊपर कर दिए इसके। नेक्स्ट बात करें, अगर बात आपसे पूछे एनिमा कैन की हाइट कितनी होनी चाहिए, एनिमा कैन की हाइट कितनी होनी चाहिए, कैन 45 सेंटीमीटर, कितनी 45 सेंटीमीटर की क्या होनी चाहिए एनिमा कैन की हाइट। और 45 सेंटीमीटर को अगर इंच में कन्वर्ट करोगे तो कितना इंच आएगा भाई, 18 इंच आएगा, कितना आएगा, 18 इंच आएगा। अब देखो दो क्वेश्चन, एक खतरनाक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, एक बार ध्यान दे देना, 18 इंच आएगा या तो आप देख लो, सुन लो। अगली अगर बात करूँ, मान लीजिए अगर आप किसी पेशेंट को एनिमा दे रहे हो और अगर वो पेशेंट आपसे कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे एब्डोमिनल पेन हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, पेट में दर्द हो रहा है, एनिमा देते समय पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है पेट में दर्द हो रहा है, क्या करोगे आप, बता दो क्या करोगे रे। आपको क्या करना है, स्टॉप करना है, जब तक वो क्रैम्प सबसाइड नहीं हो जाए, जब तक उसके मरोड़ है क्रैम्प जो है वो सबसाइड नहीं हो, तब तक आपको क्या करके रखना है, रोक के रखना है। अगर कोई पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है, उसे डेफिकेशन करना है, डेफिकेशन मतलब समझ रहे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हैं, वो बोल रहा है मेरे को स्टूल आ रही है भाई, रुको थोड़ा सा, तो क्या करोगे, उसको होल्ड कर दोगे, और होल्ड करके क्या करोगे, क्लैंप करोगे उस एनिमा कैन को, क्लैंप करोगे, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। चलो अगर सीवियर, अगर आपको सीवियर क्रैम्प आ रहे हैं तब तो आपको क्या करना है, प्रोसीजर पूरा ही बंद कर देना है। अगर आपको नॉर्मल क्रैम्प आ रहे हैं तो क्या करना है, आपको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना है, फिर उसके बाद में जब क्रैम्प सबसाइड होता है तो आपको वापस चालू कर देना, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, एक होता है क्लिस्मोफीलिया, क्लिस्मोफीलिया, क्लिस्मोफीलिया क्या होता है, ठीक है, डिजायर, कौन सी, ठीक है, कब कब, एट द टाइम और ड्यूरिंग एनिमा। एंड ड्यूरिंग एनिमा अगर आपको ऐसी आ रहा है, ये ऐसी फीलिंग आ रही है, तो आपको क्या करना है, इसे क्या बोलते हैं, क्लिस्मोफीलिया, ठीक। अब एक बार बात कर देते हैं, एक पुर्गेटिव जो एनिमा होता है, पुर्गेटिव यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन के अंदर दिया जाता है, उस पुर्गेटिव का नाम होता है 1 2 3 मेथड। क्या होता है 1 2 3 मेथड, यानी कि इसमें 3 चीज़ें होगी, MgSO4 प्लस ग्लाइसरोल प्लस वाटर। और इनके अगर आपसे पूछे कितना कितना होता है, ये होता है 30 ml, ये होता है 60 ml और ये होता है 90 ml। 3 चीज़ें, MgSO4, ग्लाइसरोल और वाटर। और अगर आप सिंपल सा पूछ ले कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में है, तो आपका ये है बोवेल परफोरेशन, किस में, बोवेल परफोरेशन। बोवेल परफोरेशन के अंदर आपका क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक। तो ये सारा आपका क्या हो गया, ये सारा आपका जनरल से क्या हो गया। एक हाँ, एक और ध्यान देना, जो कार्मिनेटिव एनिमा था, जो कार्मिनेटिव एनिमा था, उस कार्मिनेटिव एनिमा का दूसरा नाम होता है एंटी स्पाज्मोडिक। कार्मिनेटिव यानी क्या बोला था, गैस के अंदर काम आता है, तो जब पेट में मरोड़े भी आते हैं ना स्पाज्मोडिक, तो उसमें भी ये काम आ जाता है, स्पाज्मोडिक एनिमा। तो कार्मिनेटिव का दूसरा नाम होता है एंटी स्पाज्मोडिक एनिमा। यही आपके एनिमा का जो जनरल थ्योरी हुई वो क्या होगी यहाँ पे कंप्लीट। अब हम बात करेंगे किसकी, MC और Q की, ठीक है।
चल जा रही।